बहुत सारी किताबें निकाल की थी, महाभारत का रहस्य, सृष्टि चक्र, ये सब किताब दिए। डॉक्टर जगदीश भाई का किताब दिए, उस किताब को हम पढ़ते थे। 7 डेज जो कोर्स था वो तो शुरू में ही किए, उसके बाद विभिन्न तरह की किताब देते थे, हमें जब भी मिलता था फिर वहां जाते थे। फिर उस संस्था से जुड़े, उस समय जो भी मुझे सेवा करने का होता तो वहां किए। उसके बाद पुनः हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद फिर हम गायत्री परिवार में भी जाने लगे ना। तब तक हमको ये उतना जानकारी नहीं था कि यहाँ भी उस ढंग का संस्था खुल चुका है। पता चला बाद में, जब पता चला तो हम फिर यहाँ भी आए। तो मेरा अनुभव ये हुआ कि हम ये बतला रहे हैं कि हम बचपन में लगभग 10 वर्ष के उम्र से भिन्न भिन्न जो शांति के संदेश देने वाले जो संस्था है, चाहे वह महर्षि मही परमहंस जी हो, गायत्री परिवार हो कि ओम शांति हो, कुछ दिन के लिए कभी कभी हम कबीर पंथ में भी जाते थे। मतलब बचपन से हम कहीं न कहीं जहाँ के लगता था कि ये अच्छी बातें हो रही है, हमें मानसिक ऊर्जा मिल रहा है, शांति मिल रही है, वहां हम पहुंच जाते थे। जहां भी मानसिक ऊर्जा मिलता था वहां हम पहुंच जाते थे, वहां जो होता था सेवा भाव करते थे। तो उसके बाद फिर हमने अनुभव किया कि आखिर ये जिंदगी जो है, इस जिंदगी में है क्या वास्तव में, वास्तविकता है क्या? धन कमाना वास्तविकता है, मकान बनाना वास्तविकता है, कि बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना वास्तविकता है? आखिर वास्तविकता है क्या? आखिर हम रोगग्रस्त क्यों होते हैं, हम स्वस्थ क्यों नहीं होते हैं? हम क्यों 40 वर्ष के बाद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक का पेशेंट बनते हैं? प्राय ऐसा सुना जाता है 40 वर्ष के बाद लगभग बहुत सारे आदमी से जब मिलेंगे तो उसमें से हमको लगता है कि 60% आदमी कहेगा कि हमको ब्लड प्रेशर है, हमको डायबिटीज है, हमको हार्ट अटैक होता है। आखिर होता क्यों? यह भी हम सोचने लगे, क्या मानव इसीलिए है? क्या ईश्वर ने हमें बनाया, जिसने भी बनाया हो, इसीलिए बनाया है कि हम अपनी जिंदगी को घसीटते हुए चले? मेरा उम्र इस समय 60 वर्ष हो रहा है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैं अपने को मानता हूँ कि 60 वर्ष के अवस्था में भी मैं स्वस्थ हूँ। न मुझे कोई डायबिटीज है, न कोई हार्ट पेशेंट है, न कुछ है। इसीलिए करके आखिर होता क्यों है, ऐसा क्यों? संसार में हम मानव यदि हैं, हमको लगता है कि जितनी भी क्रिएशन है, जितनी तरह की जीव है, उस जीव में ये मानव एक विवेकशील प्राणी है। लेकिन विवेकशील प्राणी के बावजूद भी हम अधिकांश मानव कहते हैं कि हमको डायबिटीज हो गया, हमको ब्लड प्रेशर हो गया, हमको कैंसर हो गया, हमको ये हो गया। मतलब वो त्रस्त है, स्वस्थ नहीं है। पहला धर्म हमारा है, सबसे पहला धर्म हमारा यह है, हम स्वस्थ रहे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है कि हम स्वस्थ रहे, हम प्रसन्नचित रहे। धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये कहने की चीज तो है नहीं। कारण है कि इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि हम स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे और उड़ते हुए रहे, पंछी की तरह उन्मुक्त गगन में पंख फैला के हम उड़ते रहे। इतना तो अधिकार मुझे है। इतना के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी दीदी जी कल फोन की कि आप भी आइए और अपनी मैडम को भी साथ लेते आइए। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम कुछ और जगह जाने का था, फिर कार्यालय भी जाना है, रविवार है, फिर भी कार्यालय जाना हमको। तो फिर हमने सोचा कि आखिर ये तो काम करना है, जब तक सेवा है, जब तक गवर्नमेंट सेवा है, सर्विस है, ये भी काम करना है।
आप किसान है तो काम करना है, डॉक्टर साहब है तो काम करना है, सबको काम करना है। दीदी जी की तरह भाग्यशाली हम नहीं है, किशोर भाई की तरह हम भाग्यशाली नहीं है कि इतना अच्छा सुख सुविधाओं से लेस जगह हमें मिल जाएगा और उस जगह में एकदम जोग में बैठ करके आराम की मुद्रा में हम राजयोग में चले जाएंगे। राजयोग कर रहे हैं, उधर से तुरंत फोन आएगा, बेटा कोटा में पढ़ रहा है, बेटी कोटा में पढ़ रहा है, पापा संडे है आज आइए ना मिलने के लिए। ये तो होगा। अब मेरे विद्यालय के टीचर की सभी की ड्यूटी जो है मैट्रिक परीक्षा में हो गई, अब टीचर सबका प्रेशर है सर, हमको इसी तरह से उस मुक्ति से भी मुक्ति दिला दीजिए। फिर हम दिमाग लगा रहे कैसे मुक्ति होगा, वहां के सेंटर से बात की। तो किशोर भाई जी की तरह, दीदी जी की तरह भाग्यशाली हम लोग नहीं है। हम तो काम करेंगे, डॉक्टर साहब काम करेंगे, आप किसान है काम करेंगे। भाग्यशाली हो सकता है, ये क्यों है? फिर ये गुड बात है। किशोर भाई जी, दीदी ये सब जितनी भाग्यशाली है, क्यों भाग्यशाली है? ये भी एक गुड़ की बात है, ये भी बहुत रहस्य की बात है कि हम जिंदगी में इतना पढ़े, पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च किए, उसके बाद फिर हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए, इस भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन भाग्यशाली ये लोग जो बहने हैं हमारी, ये देवता स्वरूप जो है, देवी स्वरूप जो है, ये लोग तो क्या कहा जाए, क्यों भाग्यशाली है? यह भी सोचने की बात है, यह बहुत गूढ़ बात है, उसके पीछे भी बहुत सारी रहस्य बात है। तो ये बहुत चिंतन की बात है, लेकिन हम उतने चिंतन में जाना नहीं चाहते। उस चिंतन के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। सीधा सीधी बात यह है कि हम प्रसन्नचित कैसे रहें, हम स्वस्थ कैसे रहें। अब जैसे जस्ट अभी तो मेरी बेटी की फोन आ गई, काम करना है, काम तो करना है। तो ऐसी में बेटा 5 मिनट के बाद बात करेंगे, आ रहे हैं हम, तो काम तो करना है। तो सीधा सीधी हम तो दीदी जी की भाषा अब नहीं कहेंगे, किशोर भाई जी की भाषा अब नहीं करेंगे, उमेश भाई जी की भाषा अब नहीं कहेंगे, क्योंकि लगता है कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा समर्पित है। शायद इन लोगों के पास हो सकता है ये पहले के पूर्व आत्मा होंगे, उसकी कोई कर्म ऐसा किए होंगे जो कि इतने भाग्यशाली हैं। लेकिन हम लोग अभी उतने भाग्यशाली नहीं है, चूंकि सांसारिक में चले हुए हैं। काम तो करना है, बेटा बेटी है, परिवार है, कार्यालय है, सारी चीज है। तो इसी में हम कैसे आखिर स्वस्थ रहेंगे, कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, कैसे काम करने की क्षमता प्राप्त करेंगे, ये अभी सोचने की बात है। ये क्षमता हमारी एनर्जी कैसे बढ़ेगी, ये सोचने की बात है। तो इसमें जो हमने बताया कि बचपन से भिन्न भिन्न जगह हम गए, महर्षि में क्या गए, गायत्री परिवार में गए, कबीर पथ में गए, सारी कहानी हमने बतलाया। बाद में जब फिर यहाँ आए और 96 से ही हम बीरपुर में थे, वहाँ अनिल उपाध्याय के संपर्क में थे। फिर वहाँ से जब संपर्क हट गया, तब तक बीरपुर में कुछ संस्था नहीं, फिर यहाँ भी हम गायत्री परिवार में गए। सब जगह हम कहने का मतलब हर जगह घूमे हैं, हर जगह खोजे हैं कि कहाँ पे क्या है। और मैं अब भी खोजता हूँ, खोजने का मौका लगता है कि अब सेवानिवृत्ति जब होगी 28 में, उसके बाद और खोजेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने की चीज है। लेकिन अंत में तत्काल अभी तक मैंने यही पाया, जो ओम शांति के द्वारा जो पद्धति बताई गई है, जो पद्धति, इनका पहला तो मूल मंत्र यही कि पवित्र बनो। मूल मंत्र है पवित्र बनो। बेटा 10 मिनट के बाद फोन करना। इनका पहला मूल मंत्र है कि पवित्र बनो। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हमें प्यार नहीं मिलेगा। फिर पवित्र बनने के लिए हमें आत्मा का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, ये पद्धति जो साइंटिफिक, वैज्ञानिक, तार्किक पद्धति पे है। 10 मिनट के बाद बात करना, अभी नहीं सुन पाएंगे, रुको ना, हम आ रहे 10 मिनट के बाद।
ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, हम ले लेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, आखिर हम 100 साल जिंदा क्यों नहीं रहेंगे? सवाल ये भी है। वो तो लगता है कि हमारी जिंदगी 100 वर्ष के लिए तो कम से कम अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम 100 वर्ष जिंदा रहें। यदि उसमें कमी है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, आपकी कमी है, सबों की कमी है। और 100 वर्ष जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहना एक अलग चीज है। 100 वर्ष आप में दिव्य गुणों का समावेश करते हुए आप पंछी की तरह उन्मुक्त गगन में उड़ते रहें, मन प्रसन्नचित रहें। और हम कहते हैं कि हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ऐसा क्यों? ये मनन और चिंतन की बातें हैं। तो उस पद्धति में हमने जो पाया कि ये संस्था के द्वारा जो पद्धति बताया गया है, वह पद्धति बहुत ही साइंटिफिक है। उस पद्धति के अनुसार यदि हम अपना काम करते हैं, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा टाइम हम निकाल लें, उस राजयोग जो पद्धति बताया गया है, राजयोग के लिए जो बताया गया है, आत्मा के ऊपर जो भर दिन की थकावट के कारण जो एक आवरण जमा होता है, विभिन्न तरह की थिंकिंग, सोचने की पद्धति, सोचने का तरीका, ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम सही दिशा में कैसे ले जाए जिससे कि हमें मानसिक ऊर्जा प्राप्त होगा। जब मानसिक ऊर्जा प्राप्त होगा तब आत्मा शुद्ध होगा, फिर आत्मा शुद्ध होगा तो फिर आगे की बात हो। परमात्मा वाली बात तो बहुत गूढ़ की बात है, उसके लिए हमें दीदी जी की तरह समर्पित होना पड़ेगा, किशोर भाई की तरह समर्पित होना पड़ेगा। लेकिन तत्काल इतनी बात जरूर है कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा, अपने को स्वस्थ रहना है। सभी व्यक्ति की पहला इच्छा है कि हम स्वस्थ रहें, हम मस्त रहें। तो स्वस्थ और मस्त यदि रहना हो तो जो इनकी पद्धति बहुत ज्यादा नहीं, हमको लगता है कि यदि हम पर डे, प्रत्येक दिन कहीं भी जहां भी हैं, बिछावन पे उठ के हम आधा घंटा, यदि जो पद्धति ये राजयोग की पद्धति है इनका, उसके अनुसार यदि हम कर दें तो निश्चित रूप से हम 100 वर्ष तक जिंदा रहेंगे और खुशी पूर्वक जिंदा रहेंगे। और जब हमारी मानसिक ऊर्जा स्वस्थ होगा तो हमें सफलताएं अपने कदमों में आएगी। हमारा इतिहास कुछ और है। मेरी बेटी एक है, मुझे 2 ही लड़की है। एक लड़की सुमुतला आवासीय विद्यालय में पढ़ती है, जो कि किसी भी आप शिक्षा प्रेमी से जान लीजिए कि तो उसका सपना होता है कि हमारी बेटी सुमुतला आवासीय विद्यालय, नेटाहाट विद्यालय में जाए। उसकी सारी खर्च गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, क्लास 6 से लेकर होल खर्च गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। उनकी पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी कलम, दवाई दारू, सुबह में दूध काजू किशमिश फल, मतलब पूर्णतः वो जो होता है जितना कि हम घर पे भी नहीं दे सकते वो कर रहे हैं। क्यों? वो सफलताएं प्राप्त करने के लिए माता और पिता को चिंतन को सुधारना पड़ेगा। मेरी दूसरी बेटी है, वो नवोदय विद्यालय में पढ़ती है। मुझे 2 ही लड़की है। एक सुमुतला आवासीय विद्यालय जो बिहार का सबसे टॉप विद्यालय, वो नीतीश कुमार के द्वारा एक प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें पढ़ा है। मैंने कहने का अर्थ ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं, हम यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तत्काल, यदि हम इस संसारिक जीवन में हैं तो मनुष्य की 2-3 इच्छाएं होती है। पहली इच्छा होती है कि मेरा बाल बच्चा वह किसी अच्छे जगह पे चले जाए। अब वो जमाना नहीं रहा जिस जमाने में कि हम ये बात करते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको कितना जगह जमीन है, कितना मकान है, कितना गाड़ी है, कितना घोड़ा है, कुछ नहीं पूछेगा। ये सांसारिक चीजें का कोई वैल्यू नहीं है। बस सीधा सीधी आपकी संतति, आपका बाल बच्चा क्या करता है पूछेगा, क्या गो बेटा छो, क्या गो बेटी छो। अच्छा बेटा की करे छो मास्टर साहब, बेटी की करे छो, ये तो पूछेगा, क्योंकि हम सांसारिक जीवन में हैं। अब देवी जी है तो हमसे भी बहुत ऊपर की बातें हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए उतनी हमारी क्षमता अभी नहीं है।
हो सकता है पुनः इसी पुरुषार्थ करते करते अगले जन्म में यदि वो चीज मुझे मिल जाए तो उसके लिए तो जरूर है, तो उसके लिए तो रिसर्च बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पुरुषार्थ शब्द भी बोलते हैं, पुरुषार्थ अभी क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषार्थ क्या होता है, तो वो करना पड़ेगा। लेकिन तत्कालिक हम स्थूल भाषा में सीधा सीधी जानते हैं कि हम संसारिक भाषा में हैं, संसार में हैं, तो पहली इच्छा यही होती है कि हमारा बाल बच्चा स्वस्थ हो, बाल बच्चा सुंदर हो, बाल बच्चा सफलताएं आए, बाल बच्चा को शांति मिले, बाल बच्चा को मिल जाए। उसके लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो तो बात की बात है, स्वर्ग लोक, फिर पांचों मान लीजिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है, वो सब तो बाद की बातें हैं। लेकिन सीधा सीधी जानते हैं, यदि हम अपना कल्याण जानते हैं, अपना स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम प्रसन्नचित रहना चाहते हैं, हम पंछी की तरह उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं, और 60 और 70 और 75 के वर्ष में भी यदि आप अपने को एनर्जेटिक बना रहना चाहते हैं, तो इस राजयोग से जुड़िए। ये राजयोग की पद्धति जो है दीदी के द्वारा बताई गई, उनमें ही कल्याण हमारा है, दूसरा कहीं कोई कल्याण नहीं है। ईश्वर मुझे जल्द से जल्द अपना कार्य से सेवानिवृत्ति, जो ये संसारिक युग है उससे सेवानिवृत्ति दे। सेवानिवृत्ति के बाद मैं इस संस्था से पुनः दीदी के चरणों में आकर के जो इनका कर्म है वो पुनः फिर आगे की काम चलेगा। यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर भाई जी को। मुझे लगता है अपने दिल की हर एक भावना को हमारे बीच में रखें। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ हम भाग्यशाली नहीं, आप भी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप डबल कमाई कर रहे हैं, एक गृहस्थ को भी संभाल रहे हैं और बाबा के घर को भी संभाल रहे हैं। और भाई जी ने कहा हमें तो काम करना ही पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते। और बाबा के घर को चलाने वाले, बाबा के घर को सिंगारने वाले तो आप सभी हैं। तो ये बहुत भाग्य की बात है। अभी हम सभी झंडा के लिए चलेंगे और उसके बाद तिलक लगाएंगे। बाकी जो गेस्ट सब सभी आ जाएंगे तो फिर केक कटिंग होगा। ओम शांति, ओम शांति। रेड लाइट। सभी बहनें आगे आ जाओ, बहनें सभी इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बहनें सभी आगे आ जाओ।
रेड लाइट। अभी कुछ क्षण के लिए हम सभी अनुभव करेंगे। स्थिर करें स्वयं को मस्तक के बीच। हम सभी अपने आंखों को बंद करके अनुभव करेंगे आज विशेष दिन परमात्मा शक्तियों को। आज इस शिव जयंती के दिवस पर मैं परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान सर्व शक्तियों और सर्व गुणों के अधिकारी दिल से महसूस करेंगे इस जयंती पर आज के दिन
अपने प्यारे पिता परम पिता को क्या अर्पित करेंगे? आज तक हमने अनेक पुष्प अर्पित किए, नैवेद्य अर्पित किए, दूध चढ़ाए और उपवास भी किए। सब कुछ करते हुए भी फिर भी क्यों मैं आत्मा दुखी रहती हूँ? क्यों परेशान रहती हूँ? क्या सिर्फ पुष्प चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं? या कुछ और बोला ईश्वर ने? अपने अंतर मन के गहराइयों में आज हम गोते लगाते हुए ये अनुभव करें, हमारे अंदर कितना अवगुण भरा है, कितना अहम भरा हुआ है। अपने अंदर में देखें, अंदर मन को चेक करें। मुझ आत्मा की शक्ति का स्रोत क्या है? सब कुछ करने के बाद भी हम इतना परेशान हैं। मन बेचैन रहता है। तो चले आज हम अपने प्राणेश्वर शिव पिता के आगे आज एक और पुष्प अर्पित करते हैं। भोले बाबा भोलेनाथ के आगे अपने अंदर की एक एक अवगुण रूपी पुष्प को काम का पुष्प, क्रोध का, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई ऐसे विकारों का पुष्प की गुच्छा तैयार करके आज मैं आत्मा हृदय से परमात्मा अर्पित कर रहे हैं।
अनुभव करें कि जैसे ही मैं आत्मा ने अवगुणों रूपी पुष्प को परमात्मा के आगे अर्पित किया, वैसे ही मेरे अंतर मन की गहराई में न जाने कितने वर्षों से अंधकार ने घेरा डाला था। उस अंधकार में एक ज्योति चमक उठी। महसूस करेंगे मस्तक के बीच एक दिव्य सितारा चमक रहा है। महसूस करते रहे कुछ क्षणों के लिए उस सितारा का रोशनी मेरे अंतर मन को रोशन कर रहा है। दिव्य गुणों से मैं आत्मा स्वयं को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। वो संपन्नता, वो दिव्यता जिसके लिए हमने क्या क्या न किया। परमात्मा को इसी पुष्प की आवश्यकता थी जो हमने अर्पित किया। मन साफ हो गया, आत्मा तृप्त हो गई और भाग्य का सितारा चमक गया। महसूस करें सिर्फ पिता के वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर पर है और वो अति प्रसन्न होकर हमें देख रहे हैं। भगवान वरदान दे रहे हैं। बच्चे भाग्यवान भव, चरित्रवान भव, गुणवान भव, आयुष्मान भव। परमात्मा वरदानों को अनुभव करते हुए मैं आत्मा स्वयं को हल्का महसूस कर रही हूँ। अनुभव करें मन एकदम हल्का, रिलैक्स, हर बातों से, परेशानियों से पूर्ण रूप से रिलैक्स। मन से नकारात्मकता समाप्त हो। दिव्य तरंगे, सप्तरंगी किरणें
कुछ आत्मा को प्योर कर रही है। प्योरिटी, पीस, लव, प्लीज मुझे आत्मा की नेचुरल नेचर है। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। महसूस करेंगे मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा यह जीवन अति श्रेष्ठ है। परमात्मा मेरे द्वारा इस विश्व का कल्याण कराना चाहते हैं। मैं सर्व के कल्याणकारी, सर्वहितैषी और सर्व के सहयोगी हूँ। मेरे मन में सभी के प्रति दया भाव, करुणा भाव और प्रेम भाव है। अपनी विशेषताओं को स्मृति में लाते हुए अपने भाग्य की सितारा को मस्तक पर चमकता हुआ देखे। धीरे से अपने आंखों को खोल लेंगे। दोनों हाथ को रब करते हुए आप अपने पूरे चेहरे पे लगाएं और दिल से अनुभव करें, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी सनातनी धर्म के लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन है, जो कि स्वयं परमात्मा पिता भगवान शिव, जिसको हम सब महाशिवरात्रि कहते हैं, तो उस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वैसे तो हम सभी आगे पीछे एक महीना आगे एक महीना पीछे का कार्यक्रम होता है, लेकिन आज इस बार जो है कुछ ऐसे आत्माओं हैं जो कहा कि नहीं इसी दिन होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना बाजार में भी कार्यक्रम है बहुत अच्छा, वहाँ भी बीच बाजार में, और फिर आज प्रतापगंज में भी है, उनको भी उसी दिन बर्थडे था, तो बाप का बर्थडे प्लस बच्चों का बर्थडे दोनों इसी दिन करना है, इसीलिए थोड़ा आज पब्लिक जो है बटा गया, सब अपने अपने में कॉन्शस हो गए। बाकी जो भी हो, आज इस पवित्र और आज की इस महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आज हम सभी जो हर साल की भांति इस साल भी जो है भोलेनाथ, शिव और शंकर की चैतन्य झांकियों को नगर परिक्रमा कराएंगे, और कुछ जो ईश्वर का जो थीम है नारा जन जन को कान में, जन जन को संदेश देने का कार्य अभी हम सभी करेंगे। तो आज की इस गरिमा में सुंदर महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित शिव झंडोत्तोलन एवं प्रवचन कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित है इस ब्रह्मा कुमारी सिमराही राघोपुर के मुख्य संचालिका राजयोगिनी आदरणीय
बबीता दीदी जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली का हम सब स्वागत करेंगे। इसी तरह से आज 3 जगह सिमराही में ही दो जगह और शाम में भी एक कार्यक्रम है, तो वहाँ जो है गांधीनगर से शोभा यात्रा निकलेगा। 3 जगह कार्यक्रम होने से सब अपने अपने जगह का गेस्ट अपने जगह सुनिश्चित हो गए। तो पर भी आज इस समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध व्यक्तित्व, वरिष्ठ समाज सेवी, विद्वान एवं भारत सरकार के ब्रिगेडियर आदरणीय प्रणव जायसवाल सर आज के सुंदर समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर आसन ग्रहण कर देने की मैं सादर अनुरोध करता हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे सर को। और आज हम सब की इसी तरह से हम सब के बीच में बाबा के अनन्य लास्ट टू फास्ट और फास्ट टू फर्स्ट जाने वाले भारत सरकार के जो हाई स्कूल के प्रधानाचार्य आदरणीय दिवाकर भाई जी, आदरणीय दिवाकर भाई जी के लिए जोरदार ताली लगाकर हम सब अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। इसी तरह से आज हम सब के बीच में 4 चांद लगाने के लिए बाबा के थुमहा से आदरणीय डॉक्टर सीवी सर हम सब के बीच में उपस्थित है। एक बार सर के लिए जोरदार ताली लगाकर अभिनंदन करेंगे। इसी तरह से आज के इस गरिमा में सुंदर कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित है हम सब के बीच में उपस्थित है दाहोपट्टी गीता पाठशाला के संचालक आदरणीय नयन भाई जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली लगाकर अभिनंदन करेंगे। इसी तरह से हम सब के बीच में बाबा के अनन्य दत्त जो कि मधुबनी नरहिया से आदरणीय यदु बाबू उपस्थित है, यदु बाबू के लिए जोरदार ताली लगाकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। इसी तरह से अभी हम सब के बीच में ब्रह्मा कुमारी नरहिया मधुबनी के मुख्य संचालिका राज्य में तपस्वी आदरणीय अमला दीदी उपस्थित है। अमला दीदी को मैं सारा अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आकर आशीर्वाद करेंगे। इसी तरह से आज की इस गरिमा में दिव्य एवं अलौकिक कार्य, क्योंकि आज के इस ऐसा एक उत्सव है जो उत्सव जन जन तक ब्रह्मा कुमारी के जो भी तो अभी हम सबके बीच में उपस्थित है जो कि इस ब्रह्मा कुमारी सिमरही एवं इस क्षेत्र में जो जन जन तक परमात्मा का संदेश देने के जो निमित्त है ब्रह्मा कुमारी पूजा बहन, ब्रह्मा कुमारी बीना बहन, सुमन बहन, निशिका बहन, रेणु बहन, रंजू बहन, शिविका बहन, एक बार सभी के लिए भी हम सभी जोरदार ताली बजाकर हम सभी अभिनंदन करेंगे। इसी तरह से जो म्यूजियम में कल शाम में, क्योंकि इधर आज के दिन तीन कार्यक्रम जुड़ गया, इसलिए म्यूजियम में अचानक कल हम सब शाम में झंडोत्तोलन का रखे थे, तो वहाँ पर जो सेवा देते हैं आदरणीय महेश भाई जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली लगाकर अभिनंदन करेंगे। और बाबा के रेगुलर परमात्मा के हाथ में हाथ और साथ में साथ दे करके श्री कृष्ण के राज्य में जाने योग्य बनने का पुरुषार्थ करने वाली आदरणीय सत्यनारायण बाबू, सीता माता जी और जो भी उपस्थित है सभी को इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का जो आज के दिन जो शुभारंभ हुआ था, परमात्मा ने यज्ञ रचा था, आज के दिन परमात्मा अवतरण हुए थे, तो आज के इस अवतरण के कार्य में परमात्मा के प्रत्यक्षता के कार्य में संलग्न होने वाले संपूर्ण शक्तियों को एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सभी अभिनंदन करेंगे। और विशेष अभी हम सबके बीच में जो शिव और शंकर की चैतन्य झांकी उपस्थित है, ये शिव और शंकर की चैतन्य झांकी जो सभी के मन मस्तिष्क में शिव और शंकर का ऐसा राज किया हुआ है जो कि भोलेनाथ के नाम से कालों का काल महाकाल के अनेक नाम से अनेक रूप से उनको पूजा आराधना करते हैं, वो आराध्य देव के रूप में भी माना जाता है। तो एक बार हम सभी शिव और शंकर की चैतन्य झांकियों के लिए भी हम सभी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। और इसी तरह से मैं कोई भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले 2 मिनट परमात्मा स्मृति बहुत जरूरी होते हैं, तो अभी एक बार हम सभी अपने अपने जगह पर खड़े होकर के उस परम शक्ति परमात्मा भगवान शिव के, पशुपतिनाथ भोलेनाथ के जो है हम सभी शक्तियों को अपने में आह्वान भी करेंगे और अन्य आत्माओं को
जो है सकाश भी देंगे। और आज जो हम सभी नगर परिक्रमा करेंगे तो वो शक्ति परमात्मा से खुद में भी भरेंगे, ताकि हम सबका जो चलना और हम सबका जो जाने का जो तरीका है, लोगों को जो है परमात्मा का प्रत्यक्षता करे कि सही में ऊपर का देवता नीचे उतर गए हैं। और इस तरह से हम सभी को अभी उस रैली में निकलना है। धन्यवाद, सभी बैठ जाए। तो आज की इस गरिमा में नयन भाई कहाँ जा रहे हैं? आज की इस गरिमा में सुंदर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु राज्य की आदरणीय बबीता दीदी जी एवं आज की सुंदर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे भारत सरकार के ब्रिगेडियर एवं इस समाज के प्रबुद्ध व्यक्तित्व आदरणीय प्रणव सर एवं सम्मानित मंच को खादान द्वारा स्वागत और दीदियों का चुनी द्वारा स्वागत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी बीना बहन एवं सुमन बहन से मैं सादर अनुरोध करता हूँ। आदरणीय दीदियों को एवं सम्मानित मंच को आगे डॉक्टर साहब इधर आगे आ जाइए। और इसी तरह से अभी ब्रह्मा कुमारी राघोपुर के सेवा में निमित्त दिवाकर बहन सबको आइए आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राघोपुर सेवाओं के निमित्त आदरणीय रागिनी माता जी एवं दौलत माता जी भी हम सबके बीच उपस्थित आगे आइए। एक बार उनके लिए भी हम सभी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। दिवाकर भाई एक बार झंडा इसी तरह से आज की इस गरिमा में सुंदर हम सबके सनातन धर्म की मान्यता है, कोई भी कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए रागिनी मैया आइए ना आगे इसमें बैठिए। शुभारंभ करने के लिए हम सबके कोई भी कार्यक्रम में शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन का बहुत जरूरी होता है, जो हम सभी कहते हैं दीपक से दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो अभी हम सभी आज के इस 90वीं त्रिकोटि शुभ जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में
जो आयोजित प्रवचन कार्यक्रम एवं शिव झंडे कार्यक्रम है अपना दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ा देने के लिए सम्मानित मंच से मैं सादर अनुरोध करता हूँ। आदरणीय दीदी जी लगाए सम्मानित मंच। शुभ संकल्पों के दीप जलाए होगा प्रेम से सुनिए और सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए कहते हैं दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभी हम सभी परमात्मा का जो अवसर का जो दिवस है यह अभी हम सभी होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए जलाए अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्प के दीप जलाए एक जो है भोला बाबा भी छपा गया था तो आप सब सारी का खैर एक भोला बाबा के साथ भोला बाबा के यही बिठा दो। हाँ और झंडा लगा एक कुर्सी एक बार झंडा छोड़ दे जग बदलने वाला योग का है सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी एक बार बैठ जाए सभी अपने अपने जगह पर। ये झंडा रैली का झंडा अभी आगे रखेंगे हम सभी और अभी हम सबके बीच में जो इसी तरह से आज के पवित्र दिव्य एवं इस महाशिवरात्रि पर्व के पावन उपलक्ष्य में आयोजित शिव झंडोत्तोलन प्रवचन कार्यक्रम में अपना दो शब्द अभी जो है एक गीत द्वारा सम्मानित मंच एवं उपस्थित संपूर्ण पर्व प्रेमियों को स्वागत कर देने के लिए आदरणीय सुहानी बहन अभी हम सबके बीच में आ रही है। एक तो गीत भोले बाबा के नाम जो है ना प्लस भोले बाबा के जितने भी भक्तजन हैं सभी के नाम एक गीत प्रस्तुत कर रही है। तत्पश्चात हम सभी विधिवत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय बहन सुहानी ओम शांति।
कुमारी सुहानी बहन बहुत अच्छे शब्दों में, स्वरों में गीत सुना करके भोलेनाथ उपस्थित संपूर्ण प्रभु प्रेमियों को मधुरमूर्त की एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर के हम सभी आभार कर देंगे। इसी तरह से हम सबका आज तो मेन स्पीच का कार्यक्रम बीच बाजार में है, वहाँ भी बहुत अच्छा से सब साउंड सब सेटिंग है, वहाँ पर सभी को बोलना है। तो ऊपर भी आज की सुंदर कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है, जो अपना बहुमूल्य समय दे करके आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए, इस समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध व्यक्तित्व भारत सरकार के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर आदरणीय प्रणब जायसवाल सर, उनको मैं सादर करता हूं कि आज की इस पवित्र दिव्य एवं इस महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में इस ईश्वरी फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरा इस नगर के लिए अपना शुभ संदेश एवं शुभकामना हम सबके बीच में देवे। आदरणीय प्रणब सर, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर हम सब अभिनंदन करते हैं। बबीता जी, सम्मानित मंच और आज के आयोजन में आए हुए अतिथिगण, देवों के देव महादेव का आज बारात निकलता है और उनकी आज शादी हुई माँ पार्वती के साथ, शक्ति स्वरूप के साथ। यह दिन बताता है कि एक भोलेनाथ जिनका दिल साफ, श्रद्धा और करुणा से भरा हुआ, जो सबों के प्रिय हैं, सबों को अपने आशीर्वाद से सराबोर करते हैं, पर उनके भी दिल को किसी ने जीता। और आज के दिन भगवान शंकर बोलते हैं कि अपने समाज के साथ वो पार्वती से ब्याह नहीं गए थे, शक्ति से ब्याह नहीं गए थे। महाशिवरात्रि हमें यह याद दिलाता है कि शक्ति और शिव दोनों एक हैं। जो शिव की भक्ति करता है उसे शक्ति मिलती है, और जो शक्ति की भक्ति करता है उसे शिव मिलता है। शिव शांति के प्रतीक है, शिव ज्वाला के प्रतीक है, शिव तांडव के प्रतीक है, और शिव सहनशीलता के भी प्रतीक है। इसलिए शक्ति की पूजा करें, शिव मिलेगा, शिव की पूजा करें, शक्ति मिलेगी। और ब्रह्म कुमारी एक उसी शिव और शक्ति की प्रतीक है। जहाँ पे जितनी भी ब्रह्म कुमारियां हैं सभी शक्ति हैं, और जो उनके साथ है वो सभी शिव है। इसलिए आज के दिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप सबों के साथ के बीच में आ पाया और इस सम्मेलन में का हिस्सा बना। और आज के दिन एक छोटा बाजार है, ये बहुत सारी जगह पे प्रयोजन चल रहा है, इसलिए जिस तरह की अटेंडेंस की अपेक्षा थी वो नहीं हो पाई है। पर जैसे दिन बढ़ता जाएगा, दिन गुजरता जाएगा, भक्तों की भीड़ जमा होती रहेगी। सुबह सुबह सभी खुद शिवरात्रि की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो मंदिरों में भीड़ ज़्यादा है। पर हो सकता है 10-11 बजे के बाद जब हम लोग यहाँ से जब प्रोसेसन निकालें तो भक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, और सबों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुंदर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रणव सर बहुत अच्छे शुभ विचार रख करके हम सबके बीच से गए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर हम सभी आभार प्रकट करेंगे। इसी तरह से आज के इस गरिमामय सुंदर कार्यक्रम में हम सबके बीच में सिमराही नगर के बहुत बड़े धर्म प्रेमी एवं परमात्मा के भी बहुत बड़े समीप रत्न आदरणीय ओम प्रकाश भगत सर का भी उपस्थित हुआ। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर हम सभी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और एक खादा लगा करके सम्मान कर देने के लिए ब्रह्मा कुमारी बीना बहन से मैं सादर अनुरोध करता हूँ। और इसी तरह से अपना वैसे तो अभी हम सभी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज बीच बाजार में अभी जैसे हम यहाँ से शोभा यात्रा निकाल देंगे, 1 घंटा तो लगेगा हम सबको परिक्रमा करने में। और उस समय यदि टाइम फुर्सत हो तो वहाँ भी जुड़ाइएगा, तो क्योंकि आप पब्लिक से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी इस तरह से दो सब शुभकामना देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो देशभक्ति के प्रति और जो है समाज के प्रति जो बहुमूल्य विचार हैं, वो यदि आप सब देते हैं तो बहुत अच्छे से मोटिवेट होता है। तो ये आपसे आग्रह करेंगे हम। और इसी तरह से आज के सुंदर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय राजयोगिनी बबीता जी से 2 शब्द अभी सुनेंगे, विस्तार में हम सब वहाँ सुनेंगे। और अभी हम सब के बीच में ओम प्रकाश भगत सर भी आए हैं, उनका तो बहुत खान है, तो हम सोच रहे हैं खान जो है मतलब पूरा गैदरिंग होलसेलर में ही वहाँ पर सुनाएंगे। बीच बाजार में बहुत सारे 4-5 माइक हॉर्न सब कुछ लगा हुआ है इंद्रदेव चौधरी के यहाँ, वहाँ पर अपना आपका स्पीच हम सब रखेंगे। तो अभी आदरणीय दीदी से 2 शब्द हम सब शुभ ब्लेसिंग लेते हुए अभी केक कटिंग करेंगे और फ्लैग होस्टिंग करके फिर यहाँ से रवाना होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एकता और विश्वास का प्रतीक ये परमात्मा का अवतरण का 90 वर्ष अर्थात 90 वर्ष की ये शिव जयंती हम सभी मना रहे हैं। इस शिव जयंती पर सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। मंचा से हमारे श्रद्धेय भ्राता प्रणव भाई जी के लिए हम कहना चाहेंगे कि जब भी भाई जी का परिचय कराते हैं तो सेवानिवृत्त कहते हैं, पर हमें लगता है कि भाई जी का अभी सबसे बड़ी सेवा तो शुरू हुई है और परमात्मा का ये परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का, तो उसके निमित्त परमात्मा आपको बना रहे हैं और ये सबसे बड़ी सेवा है। तो भारत सरकार की सेवा से तो निवृत्त हो गए, पर विश्व सरकार की सेवा में आप लग गए। तो एक बार भाई जी के लिए ताली बजाएंगे। हमारे बीच बहुत दूर से शिव भाई जी भी उपस्थित हैं और मंच पर हमारी नरहैया से परमादरणीय अमला दीदी भी उपस्थित हैं। हमारे अनेक माताएं भाई जी सब उपस्थित हैं और विशेष हम सभी के बीच बाबा के शुरू के रतन जो उदाहरण मूर्त है हमारे ओम प्रकाश भाई जी, जो राम नगीना भाई जी के भाई हैं, जिन्होंने परमात्मा ज्ञान को स्वरूप में ढालते हुए बच्चों को देखा है। तो भाई जी का भी आज के विशेष प्रोग्राम में अभिनंदन है। और विशेष देखिए, परमात्मा कहते शिवरात्रि का अर्थ ही होता है, परमात्मा कहते अर्थात रात्रि अर्थात अज्ञानता से जागो, क्योंकि समय परिवर्तन का है और इस परिवर्तन के समय में अगर हम स्वयं की परिवर्तन कर पाते हैं तो हमारा अहो सौभाग्य। भगवान हमें इतना ऊंचा भाग्य देता है, इतना ऊंचा हमें उठाता है जिसके लिए हम कभी सोच नहीं सकते। तो ये बहुत ही महान दिवस है जिसको दुनिया के लोग, जैसे हम कहेंगे भक्ति में बहुत ही धूमधाम से शंकर और पार्वती की शादी का दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, उनका नाम है शिव और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी।
जो सदा अपने बच्चों का कल्याण करते हैं, बच्चों पर रहम करते हैं, जो आज हम मनुष्य आत्माएं 5 विकार के पंचे में जकड़े हुए हैं, उन जकड़न से परमात्मा हम सभी को छुड़ाते हैं और इस धरती पर आकर के इस धरती को भी पावन बनाते हैं, इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। तो परमात्मा कहते कि जो बच्चे कहते ना मंदिर जाते हैं, तो मंदिर का अर्थ क्या होता है? मन के अंदर जाओ। मंदिर मतलब मन के अंदर। तो जो बच्चे अंदर मन के अंदर में अपने आप को देखते, अपने दिव्य स्वरूप को देखते, उनसे जब हमारा रूबरू होता है तो सही मायने में परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं। तो हम सभी ये जरूर उपवास करें, सिर्फ भोजन का ही नहीं, अपने वचनों का भी, जो हम व्यर्थ बोल रखते हैं या व्यर्थ सोचना या व्यर्थ देखना सुनना, ये सब जो हमारा होता है, तो जब इनसे हम अपने आप को बचाएंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। और परमात्मा ने हम सभी को इस साल की थीम है एकता और विश्वास को लेकर के आगे बढ़ो और बढ़ाओ, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं ना, जब सब मिल जाए तो हम कैसे भी कार्य को सहज बना सकते हैं। तो इस धरा को स्वर्ग बनाना है तो परमात्मा ने कहा हम सभी को एक एक सहयोगी उंगली चाहिए। जैसे गीता में दिखाया है ना, श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा सकता था, लेकिन उन्होंने सबका सहयोग लिया। कहने का तात्पर्य है कि ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, लेकिन इस सृष्टि में उस बच्चे के लिए परमात्मा विशेष स्थान रखते जो भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं। और हमारा तो परम सौभाग्य समझिए कि हम मनुष्य आत्माओं का जीवन सफल होता है। तो इस शिवरात्रि आप सभी के जीवन में सुख, उन्नति, समृद्धि, प्रेम, अपनापन, भाईचारा और विश्वास की जो शक्ति है वो सदा कायम रहे, बढ़े। एक इस समाज के लिए ही नहीं, विश्व के लिए हम सब एक रोशनी बन करके टिमटिमाते हुए रहे, सदा ही उज्जवल भविष्य रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही मंगल कामना करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय बबीता दीदी जी, बहुत अच्छे शब्दों में अपना दिल की भावना एवं दिल की ब्लेसिंग दे करके हम सभी को बुद्धि रूपी झोली भरे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इसी तरह से आज हम सभी, वैसे तो दुनिया में कहते हैं कि आज शिव और शंकर का शादी हुआ था, लेकिन स्वयं परमात्मा भगवान शिव आकर के शादी का नहीं बल्कि आज जो है हम सभी पर आज के दिन परमात्मा इस धरती पर धराधाम पर हम सभी मनुष्य आत्माओं को कल्याणार्थ अवतरण हुए थे, इसलिए आज हम सब बर्थडे मनाते हैं। तो आज हम सभी 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मना रहे हैं। परमात्मा का इस धराधाम पर अवतरण हुआ, 90 वर्ष हुआ और 90 वर्ष के से अभी हम सभी गुप्त रूप में परमात्मा के दिव्य कार्य चल रहा है। तो आज हम सभी इस ब्रह्मा कुमारी सिमराही के पवित्र भूमि पर, पावन भूमि पर ओम शांति भवन में संपूर्ण ब्राह्मण कुल भूषण लगाए थे, यहाँ के संपूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्व के संयुक्त कर कमलों से अभी हम सभी प्यारे बाबा का, परमात्मा भोलेनाथ शिव बाबा का अभी हम सभी केक कटिंग करके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। झंडा करके अच्छा ठीक है, पहले अभी जो है हम सभी झंडो उत्तोलन करेंगे, झंडा के पश्चात अभी हम सब केक कटिंग करके केक ग्रहण करेंगे। चलिए एक बार झंडा इसको साइड
देखो ना वहाँ दिखा रहा है। देखा ना सर? हम जान लो भाई थोड़ा अच्छा यही ले लीजिए ले लीजिए ओम शांति। अब सभी से अनुरोध है कि एक बार मंच पर आएंगे और अभी स्वयं परमात्मा भगवान शिव पशुपतिनाथ के लिए परमात्मा की स्मृति रूप त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण और हम सभी, चलिए कोई बात नहीं, हम सभी थोड़ा भी है तो अभी इस तरह से अभी बाजार में जाएंगे ताकि लोगों को लगे कि नहीं सही में ऊपर का देवता नीचे आ गया है कि नहीं। और वहाँ बाजार में क्योंकि आज 2-3 जगह का है, गांधीनगर में सामने वहाँ पर युद्ध हो गया, इसलिए सब अपना अपना जगह आइए वो पकड़ सो केक कटिंग में आइए रागी में केक कटिंग में दोनों ये दो यहाँ केक कटिंग आज हम सभी आइए आज हम सभी ब्रह्मा कुमारी सिमराही के संपूर्ण ब्राह्मण कुलभूषण मिल करके अभी हम सभी केक कटिंग कर रहे हैं। ये परमात्मा भगवान शिव का अपहरण का 90 वर्ष के उपलक्ष्य में यह केक कटिंग हो रही है। केक कटिंग अर्थात हम सभी के लिए बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं तेरा खातिर तुमको आज ये दिन। I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday to you. ओम शांति। आज हम सभी परमात्मा भगवान शिव के दुनिया में लोग का जन्मदिन पर केक काटते हैं। आज हम सभी परमात्मा भगवान के अवसर के दिन पर हम सभी केक काट रहे हैं। अभी हम सबके बीच में दिवाकर भाई साहब, दिवाकर सर का बहुत अच्छे विचार कि हम सभी फोटो में कोई में भी कोई वो रत्न है जो हम सभी भगवान का बर्थडे मनाते हैं, परमात्मा का बर्थडे मनाते हैं। और हम सभी आज सब चीज खाली बैठा
अभी हम सभी प्यारे बाबा को भोग साथ वरदान केक कटिंग कराएं। अभी सभी नीचे में थोड़ा थोड़ा भोग ग्रहण करके और फिर जो है शोभा यात्रा में अभी हम सभी शिव और शंकर की चैतन्य झांकियों के लेकर के अभी हम सभी नगर परिक्रमा करते हुए वहां पर जाएंगे, जहां पर अभी हम सबका विशेष कार्यक्रम